हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मेरा आने वाला वीडियो बेस्ट डेब्ट फंड्स फॉर 2021 रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा बहुत ही एनालिसिस किया हुआ बहुत ही फाइनेंशियल नॉलेज को इकट्ठा किए एक वीडियो बनाया है। उसका नाम है बेस्ट डेब्ट फंड्स 2021। अब तक तो आप लोगों को मेरे चैनल का नाम भी याद हुआ रहेगा। द चैनल का नाम है द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। ये आर्ट टू क्रिएट वेल्थ एक इतना अच्छा इंथुजियास्टिक चीज़ होता है कि जिसके वजह से आप लोगों के दिमाग में हमेशा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ क्रिएशन रिलेटेड कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिवनेस, फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि आप मेरा पहला स्लाइड देख रहे हो, आपको देखते ही पता चल गया रहेगा कि ये स्लाइड्स में मैंने आप लोगों के लिए डेब्ट एंड एफडीज, और डेब्ट को थोड़ा हायर पार्ट के ऊपर बताया है और एफडीज को थोड़ा लोअर पार्ट के ऊपर बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को आप लोग किसी को भी पूछोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड क्या किया, लोग बोलेंगे एलआईसी, लोग बोलेंगे पोस्टल स्कीम्स, लोग बोलेंगे मैंने एफडीज़ किया है। अभी तक भी बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन जितना आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट्स करोगे और म्यूचुअल फंड्स इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आपके रिटर्न्स और आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग ये वीडियो होने वाला है, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स रहेंगे आप इस वीडियो के रिलेटेड डाल दो। जितने भी क्वेरीज रहेंगे आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एज मच एज आई कैन। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी डेब्ट फंड के बारे में आप लोगों ने सुना तो रहेगा ही। व्हाट आर डेब्ट फंड्स? डेब्ट फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। अब ये बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि डेब्ट फंड्स का में से 60% पैसा गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में रहता है, फिक्स इनकम एसेट्स में रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट के प्रॉपर बॉन्ड जिसमें आपको एक फ़िक्स प्रॉपर इनकम मिल जाता है। ओके, और 40% पैसा इक्विटी में रहता है। सो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे तो आपको एक सेफ रिटर्न्स मिल जाएगा। मतलब कैसा है, जो किसी भी मतलब कौन से भी एज का बंदा ये डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, जिन लोगों को अभी किसी को पूछोगे कि यार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो जैसे कि मेरा सेकंड सेंटेंस है उसमें मैंने बताया कि दे प्रोवाइड्स अ स्टडी बट लो इनकम रिलेटिव टू हाई वोलाटाइल इक्विटी मार्केट। अभी इक्विटी मार्केट में हमेशा आपके रिटर्न्स ऐसे स्टेडी तो नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो अगर कोई लोगों को कैसा रिटर्न्स या उनके जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होंगे तो उनका हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे लोगों के लिए डेब्ट फंड्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जितने यंग हो उतने जल्दी आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, और ये जो छोटे मोटे वो रिटर्न्स है उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ आप लोगों के सामने। ओके, ये डेफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्योंकि डेफ फंड रिटर्न्स आर हायर देन एफडीज एंड वेरी सेफ। आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि एफडीज में कितना रिटर्न्स मिल रहा है, 5.5%, रादर 6%। नेशनलाइज बैंक में तो आई गेस 5.5। अभी बैंकोस में तो आप लोगों को पता ही है कि रिटर्न्स अपने को कितना मिल रहा है। उधर जो रिटर्न्स मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 5.5 टू 6.5 या 6% मिल रहा है। तो 6% रिटर्न्स एफडी से आप अगर डेफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कौन से फ़ायदे हैं ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी देखो, बेनिफिट्स ऑफ डेफ फंड्स क्या रहता है, उसमें हाई लिक्विडिटी रहता है, सेकंड है टैक्स एफिशिएंसी, और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हाई लिक्विडिटी क्या रहता है, देखिए ये डेफ फंड्स है ना, ये एफडी से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी ये एफडी से अलग सोर्स क्यों है? क्योंकि देखिए एफडी में अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा लॉक इन हो जाता है 1 साल के लिए 6 महीना, या शायद से 6 महीना भी नहीं रहता आजकल, 1 साल रखोगे तो ही आपको कुछ तो 5% रिटर्न मिल जाता है। तो आपका जो विड्रॉल का जो समय रहता है वो 1 साल रहता है। 1 साल के पहले अगर आप लोगों ने निकाला तो आप लोगों को बैंक अच्छी खासी पेनल्टी दे देती है, तो वो पेनल्टी का पैसा भी आप लोगों को भरना पड़ता है। लेकिन डेब्ट फंड्स का फ़ायदा क्या है, इसमें लॉकिंग पीरियड जो रहता है वो 1 महीने का रहता है,
और 6 महीने का रहता है, 3 महीने का रहता है, या 4 अब। और जो फंड्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया उसमें तो लॉकिंग पीरियड 1 महीने से लेके नील है, मतलब आज डालो 1 महीने में निकाल दो पैसा। ऐसे भी फंड्स मैंने आप लोगों के लिए लाए, तो हायर लिक्विडिटी का चांस है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 2 महीने के लिए पैसा रखा, आपको अगर ईयरली रिटर्न एक 12% है, तो 12% का देखा जाए तो 2 महीने में आप लोगों को 2%, 2.5% मिल गया। ओके, तो 2.5% आप निकाल दो, तो आपके पास अच्छा खासा कैश रहेगा। वो कैश आप किसी दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, या आप लोगों को घर पे चाहिए या किसी और ज़रूरत के लिए चाहिए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। टैक्स एफिशिएंसी इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डेफ फंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए टैक्स एफिशिएंसी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेंस डेप्ट फंड्स में अप्लाई नहीं होते। ऑल्सो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ TDS। वेराज अगर आप FD में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी दिन से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स चालू हो जाता है। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा 10,000 के ऊपर चला गया तो आप लोगों को एक 10.3% टैक्स उसके ऊपर भरना पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही रहेगा 15G 15H फॉर्म्स आप लोगों को भरना पड़ता है। ओके, लेकिन डेफ फंड्स में शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए देयर आर नो टैक्स, लॉन्ग टर्म के लिए भी नो टैक्स है। सो यू कैन बी वेरी एश्योर कि आप लोगों को सेफ रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने डेफ फंड्स एक 3 सालों तक होल्ड किया, मोर देन 3 इयर्स, तो आपको एक नॉर्मल टैक्स रहता है। वो भी कैसा, अगर आप वो टैक्स स्लैब में आते हो तो, अदरवाइज आपको टैक्स की टेंशन ही नहीं है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में इसमें ये फ़ायदा है आप लोगों के लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे आपके जो डेफ फंड्स रहते हैं वो आपने कभी भी आप निकाल सकते हो, FD की तरह नहीं। उसमें कैसे पोस्टल स्कीम जिधर भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपके पैसे लॉक इन रहते हैं। इसमें आप निकाल दो, आपको चाहिए कि मुझे डेफ फंड से पैसा मुझे इक्विटी फंड्स में डालना है तो आप डाल दो सीधा। मतलब अगर 6 महीना डेप्ट में रखो, डेप्ट में से पैसा निकाल के इक्विटी स्कीम्स में डाल दो, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसलिए बेनिफिट्स ऑफ डेप्ट फंड्स 3 है, हमेशा याद रखो। फर्स्ट है हायर लिक्विडिटी, आप अपने पैसे को ज़्यादा देर तक लॉक इन नहीं कर सकते। तीसरा है टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स भरने का टेंशन नहीं है, अच्छे खासे रिटर्न्स का। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी आप पैसे निकालो दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट स्लाइड है टॉप 6 डेफ फंड्स। पहला है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड है SBI डायनामिक बॉन्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीसरा है SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। चौथा है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डायरेक्ट ग्रोथ। पांचवा है एक्सिस शॉर्ट टर्म डायरेक्ट फंड ग्रोथ। और सिक्स्थ है DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अभी इसमें से जो मेरे फेवरेट है जिसमें मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये ऑल सिक्स आर द बेस्ट क्योंकि इनके रिटर्न सेफ है, इनके जो होल्डिंग्स है वो अच्छे हैं, इनके जो मैनेजर्स, जो आप लोगों के म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं वो भी बहुत सही है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने मेरे SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेरा 1,20,000 का मुझे 10 मंथ्स में, बिलीव मी गाइस, 10 मंथ्स में मुझे 1,20,000 का 1,55,000 मिल गया। अच्छा है ना, नॉट बैड, मतलब ऑलमोस्ट 20% रिटर्न्स मिल गए। लेकिन इसके इतने रिटर्न्स नहीं है। मैंने बोला था जैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत मैटर करता है। दूसरा है SBI डायनामिक बॉन्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये मेरा सबसे फेवरेट है। और उसके बाद मेरा एक्सिस शॉर्ट टर्म डायरेक्ट फंड ग्रोथ, वो भी मेरा फेवरेट है। और जो सिक्स्थ वाला है वो DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये फंड बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये फंड में मैंने 75,000 इन्वेस्टमेंट किया था। वो मुझे 1 साल में इससे 1,00,000 रुपीज़ मिल गया। तो मतलब 25,000 का गेन, तो देखा जाए तो 75,000 के ऊपर एक 20% रिटर्न्स मुझे मिल गए। तो अच्छा है, सेफ़ है, अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो आई एम हैप्पी विथ इट। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये सारे फंड्स कैसे कैसे है और किस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहला है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डायरेक्ट ग्रोथ। अभी इसका NAV अगर आप देखोगे तो इट इज़ 48.28। इसका फंड साइज है 22,801 करोड़। ओके, और इसका एग्जिट लोड देखिए, इसमें एग्जिट लोड ही नहीं है, इसका एग्जिट लोड नील है, टोटली नील के बराबर है। मतलब आज डालो कल निकाल दो, इसमें पैसा ही नहीं है। ओके, मतलब आप लोगों को टेंशन ही नहीं है एग्जिट लोड का। इसके रिटर्न्स 1 ईयर के रिटर्न्स है 11.40%,
3 इयर्स के रिटर्न्स है 9.50% और इसको सेबी ने दिया है 5 स्टार। तो देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा है गाइस, अच्छा खासा पैसा है। फंड साइज भी अच्छा है, एनएवी भी अच्छा है। ओवरऑल बेसिस पे ये फंड आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड है एसबीआई डायनामिक बॉन्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एनएवी 29.23 है, फंड साइज है 2408 करोड़। एग्जिट लोड इसमें सिर्फ 1 मंथ का है। सोचो, आज पैसा डालो 1 साल में निकाल दो, तो आपको 1 महीने का ही टेंशन है, 1 महीने के बाद आप निकाल दो। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था, जिन म्यूचुअल फंड्स के फंड साइज बहुत कम है, उनको लोगों को, इन्वेस्टर्स लोगों का पैसा चाहिए ताकि वो अच्छा खासा आगे आप लोगों को पैसा कमा के दे, ताकि आपके रिटर्न्स भी अच्छे हो। तो इसीलिए मेरा फेवरेट है। जैसे देखिए 1 ईयर में 11%, एफ डी आपको 5.5 या 6% दे रहा है, ये आपको ऑलमोस्ट डबल दे रहा है 11%। 3 इयर्स में आपको 10.10% दे रहा है और इसके रेटिंग है 4 स्टार। लेकिन अच्छा फंड है, डोंट वरी, बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके फंड मैनेजर्स भी अच्छे हैं और मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया, सो यू कैन, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंड है एस बी आई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एन ए वी 41.42 है। इसका फंड साइज 6079 करोड़ है। एग्जिट लोड है 1 साल का, 1 साल का है एग्जिट लोड इसमें। लेकिन इसका प्लस पॉइंट देखिए, रिटर्न्स देखिए, इट इज़ 12.95%, ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न्स है इसमें, ऑलमोस्ट 13%। मतलब टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आज डालो कल निकाल दो, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। ओके, और 3 साल का इसका रिटर्न्स है 10.40%। इसमें भी मैंने पैसा डाला हुआ है 1 लाख का, मुझे 1 साल में 14% रिटर्न मिला। इधर तो 12.95 तब मैंने डाला था, तब मैं थोड़ा रिस्की था, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि मेरे को रिस्क लेना अच्छा लगता है। रिस्क है तो इश्क है, पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ज़रूरी होता है। इसका भी फंड साइज़ कम है, इसके रिटर्न्स अच्छे। 1 साल में 13% रिटर्न्स आप लोगों को कौन देता है, ऑलमोस्ट एफडी से डबल। इसको रेटिंग भी 5 स्टार दिया हुआ है सेबी ने, ठीक है। ओके, तो इसका नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डायरेक्ट ग्रोथ। ये अच्छा है, लेकिन इसका फंड साइज़ बहुत ज़्यादा है गाइस, इट इज़ 24,424 करोड़। एग्जिट लोड इसमें भी नील है। अगर आपने आज डाला 2 महीने में पैसा निकाल दिया तो भी आपको लोगों को टेंशन नहीं है, अच्छे खासे आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। 1 ईयर में 11.90 मिलेगा, 3 इयर्स में आप लोगों को 9.60% मिलेगा और रेटिंग है 4 स्टार। ओके, तो ये एक अच्छा फंड है। देखिए, मैंने बहुत सारा अच्छे से रिसर्च किया हुआ है और इसके वजह से आप लोगों को ये फंड्स लाके आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप लोगों को कम तकलीफ हो कि इसमें पैसा डालना चाहिए। जैसे कि अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप अच्छे खासे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे नॉलेज लो। थोड़ा बहुत ये मेरा वीडियो देख के आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये अच्छे फंड्स आप लोगों के लिए लेके आओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक्सिस शॉर्ट टर्म डायरेक्ट फंड ग्रोथ। इसका एनएवी है 25.26, फंड साइज है 14,361 करोड़। एग्जिट लोड इसका नील है। ओके, रिटर्न्स इसके है 1 ईयर्स में 10.78%, 3 इयर्स में रिटर्न है 9.42% और रेटिंग है इसका 5 स्टार। ये क्यों मेरे लिए पसंद है, क्योंकि इसमें मैंने मेरे मम्मी के पैसे डाले हुए हैं और अच्छा खासा इसमें मम्मी के, अभी मम्मी के पैसे डालना मतलब थोड़ा टेंशन वाली बात होती है ना क्योंकि मेरी मम्मी रिटायर है, बट उनको भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। शी इज़ हैप्पी विद दैट रिटर्न्स। देखिए, इसका फंड से ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 20-25 हज़ार करोड़ नहीं है, कम है और अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितना आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना आप लोगों को रिटर्न्स ज़्यादा आएगा, ठीक है गाइस। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट फंड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है ये डीएसपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये सबसे मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इसके जो फंड साइज़ है वो 600 करोड़ रुपए है, सिर्फ 600 करोड़। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जितना फंड साइज़ कम उतना आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। लेकिन लोग यार वो हमेशा सोचते हैं कि यार फंड साइज़ कम है, म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को अच्छे खासा सोच के, दिमाग को शांत रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। सो रिलैक्स रहो, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करो, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा। ओके, देखिए इसमें रिटर्न्स देखा जाए तो 1 ईयर का 13.60 है, 3 इयर्स का 11.40 है। एग्जिट लोड इसका नील है, मतलब आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ओके, और रेटिंग इसके 4 स्टार है, 4 स्टार रेटिंग है इसमें। तो आपको जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लेकिन
ये फंड बहुत कम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। फंड साइज़ के ऊपर मत जाओ। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप को टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ऐड ऑन कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि मेरे कमेंट्स के जो रिप्लाई रहेंगे वो ऑनेस्ट रहेंगे। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए अच्छे खासे वीडियोस लेके आऊँगा। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो बेस्ट इक्विटी फंड्स है फॉर 2021। वो सब लोगों के लिए चाहिए, राइट। आप लोग जैसे एक्साइटेड हो वैसा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर गाइस, गुड बाय।